तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे 2.3 एक्सरसाइज से। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया हमें कि 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। इस तरह का जब क्वेश्चन दिया होगा आपको, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट का क्या मीनिंग होता है, मल्टीप्लाई। तो पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो टर्म में आएंगी फिर आपने क्या करना है, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टार्ट कहाँ से करना है, क्वेश्चन को ब्रैकेट से सॉल्व करने के लिए। तो लेफ्ट साइड था 8x प्लस 4, वैसे लिखा मैंने। आगे था 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। तो इस ब्रैकेट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किसको करना है, जो इसके बाहर टर्म आएगी उसके अंदर जितने भी टर्में होंगी इसको क्या करना है, सभी के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स, तो वही लिखा 3 इंटू एक्स। जे किसके साथ मल्टीप्लाई करें हम, प्लस वाली टर्म के साथ, इसलिए प्लस, आगे था माइनस, तो प्लस इंटू माइनस करेंगे क्या आएगा, माइनस आएगा। 3 इंटू 1, तो पहले नंबर के साथ एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने किसके साथ कर दिया, 1 के साथ। 7 ब्रैकेट के बाहर था, इसलिए क्या लिखा, प्लस के 7। जहाँ पे आपने जो फर्स्ट में जो ब्रैकेट लिखी है इसको क्या कर देना है, रब कर देना है। तो 8x प्लस 4 इक्वल टू 3 इंटू एक्स किसके इक्वल आ गया, 3x माइनस 3, माइनस लगा दिए, 3 इंटू 1 किया, किसके इक्वल आ गया, 3 आ गया। और आगे था प्लस, वैसे का वैसा लिख दिया, प्लस 7। तो इस स्टेप में आपकी जहाँ पे टर्में कौन सी है, राइट साइड दो टर्म्स कौन सी हैं, कांस्टेंट आ गई हैं, लाइक टर्में आ गई हैं, इसलिए पहले आपने इनको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। एक प्लस वाली टर्म है और एक कौन सी है, माइनस की टर्म है। तो टर्में क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। अगर डिफरेंट टर्म्स हों तो टर्में क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। प्लस के 7 हैं और क्या है, माइनस के 3। तो साइन इनके डिफरेंट है, इसलिए टर्में क्या होनी, सब्ट्रैक्ट होनी है। तो 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितने आ गए, 4। साइन कौन सा लगाना होता है, जो बड़ी टर्म है, तो लार्जर टर्म प्लस वाली, इसलिए आपके क्या आंसर आएगा, प्लस के 4। तो इसलिए जहाँ पे क्या लिख दिया, 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x प्लस 4, इसलिए जहाँ पे क्या लिखा मैंने, 4 लिखा। अब आपने वेरिएबल वाली टर्म में एक साइड कर देनी है। तो लेफ्ट साइड था 8x, 3x जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या लिखा जाएगा, माइनस के 3x इक्वल टू, राइट साइड क्या था, 4 था। J4 जब लेफ्ट साइड से दूसरी साइड ट्रांसपोज होंगे तो क्या लिखे जाएंगे, माइनस के 4, क्योंकि जहाँ पे प्लस की टर्म है दूसरी साइड जाने पे क्या बन जाएगी, माइनस। तो 8x में से जब 3x सब्ट्रैक्ट करोगे कितने x रह जाएंगे, 5x। लार्जर टर्म प्लस वाली है, इसलिए आंसर क्या आएगा, प्लस के 5x इक्वल टू 0 में 4 में से जब 4 सब्ट्रैक्ट कर दो कितने लेफ्ट रह जाएंगे, 0। तो 5 जहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई वाली टर्म जब दूसरी साइड जाती है तो क्या करती है, डिवाइड करती है, इसलिए कहाँ लिखने हैं आपने, डिनोमिनेटर में लिखने हैं, 0/5। तो 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करें तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो एक्स किसके इक्वल आ गया आपका, 0। अब आपने चेक करना है, चेक करने के लिए आपने लेफ्ट साइड टेक करनी है। तो लेफ्ट साइड क्या है इसकी, 8x प्लस 4। तो एक्स की जगह आपने क्या लिखना है, आपने 0। इस 8x का मीनिंग क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट जब वेरिएबल के साथ आएगा, इसका मतलब उसको क्या करना है, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब एक्स की जगह क्या लिखना है, आपने 0 लिखना है। तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, 0 आता है। तो 0 में 4 ऐड करेंगे, सेम वही नंबर आ जाता है, इसलिए आ गया 4। तो लेफ्ट साइड में जब हमने एक्स की वैल्यू भरी तो हमारा आंसर क्या आया, 4 आया। अब इसकी राइट साइड लेते हैं, राइट साइड क्या था, 3 इंटू एक्स माइनस 1। तो एक्स की जगह क्या लिखना है आपको, 0, वही लिख दिया, 0 माइनस 1 प्लस 7। 3, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, किसके इक्वल आ गया, -1। आगे क्या लिखा है, प्लस के 7। तो 3 इंटू 1 किया, किसके इक्वल माइनस के 3 और प्लस के 7। तो लार्जर टर्म प्लस वाली है, तो इसलिए 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करने कितना आंसर आएगा, 4। तो लार्जर टर्म प्लस किया, इसलिए आंसर क्या आएगा, प्लस के 4। तो लेफ्ट साइड में भी 4 आंसर आया था, राइट साइड भी क्या आया, 4 आया। इस तरह से जो एक्स की वैल्यू है 0, ये इसी क्वेश्चन का क्या है, राइट सोल्यूशन है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दिया है आपको x इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। जहाँ पे भी ब्रैकेट आई है, इट मीन्स सबसे पहले आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप चाहें तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस पूरी टर्म के साथ, 4/5 के साथ। इस जितने भी आगे टर्में दी हैं ब्रैकेट के अंदर, इनको क्या कर सकते हैं, हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपने सॉल्व करना है, या फिर जहाँ पे 5 कहाँ लिखे हैं, डिनोमिनेटर में लिखे हैं। इसका मतलब 4 के साथ ये सारी टर्में मल्टीप्लाई होंगी और 5 के साथ ये सारी टर्में क्या होंगी, डिवाइड होंगी। ये इसके पूरी टर्म क्या है, ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए हम इसको दूसरी साइड ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो 5 जहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं,
दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जो लेफ्ट साइड ट्रांसपोज होंगे तो क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए क्या लिखा है, 5 इंटू एक्स इक्वल टू, बाकी वही जो लेफ्ट साइड राइट साइड टर्म में बच गई हैं, 4 इंटू एक्स प्लस 10। इसका मतलब 4 की पहले आपने एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है, लिख दिया 4x। अब जहाँ पे भी प्लस की टर्म है और जहाँ पे भी क्या है, प्लस की टर्म है, तो प्लस इंटू प्लस किसके इक्वल होता है, प्लस, तो वही लिख दिया। अब 4 की 10 के साथ कर देनी है, 4 इंटू 10। तो 5 इंटू एक्स 5x इक्वल टू 4 इंटू एक्स किया 4x आ गया, 10 4 जा 40 हो गई। अब जहाँ पे आपने कांस्टेंट टर्म में एक साइड कर देनी है, वेरिएबल वाली टर्म में एक साइड, तो 4x वाली टर्म में दूसरी साइड जाएगी तो क्या करनी है, इसमें माइनस करना है, क्योंकि जहाँ प्लस वाली टर्म में है तो जहाँ क्या करेगी, ये सब्ट्रैक्ट करेगी। तो 5x माइनस 4x इक्वल टू 40। तो 5x में से जब 4x सब्ट्रैक्ट कर दो कितने x रह जाएंगे, एक x, और लार्जर टर्म प्लस वाली है इसलिए क्या आएगा, प्लस का x आएगा। तो x इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 40 हो गया। अब x की जो वैल्यू है वही आपने जहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो लेफ्ट साइड हमारा क्या था, x था, इसका मतलब लेफ्ट साइड का आंसर क्या आ गया आपका, 40 आ गया। अब राइट साइड का देखना है, राइट साइड की क्या वैल्यू थी, 4/5, आगे था x प्लस 10, 4/5, x की या क्या लिखना है आपको, 40 लिखना है, आगे था प्लस के 10 थे। 4/5 इंटू 40 और प्लस 10 कितने हो गए, 50 हो गए। तो 55 के टेबल में आते हैं इसलिए 5 से ये कैंसिल कर देना है, 10 5 जा 50। अब ये 4 और 10 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 10 4 जा 40। तो राइट साइड में भी कितना आंसर आया, 40 आंसर आया। इस तरह से हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के लिए, इसलिए x जो है 40 इज द राइट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, 2x/3 + 1 इक्वल टू 7x/15 + 3। ये क्वेश्चन आपको दिया है, इसमें आपने x की वैल्यू निकालनी है। जहाँ पे आपकी वेरिएबल वाली टर्म एक j है और दूसरी राइट वाली साइड वेरिएबल वाली टर्म j है, तो आपने क्या कर देना है, वेरिएबल वाली टर्म में एक साइड कर देनी है और कांस्टेंट टर्म में एक साइड कर देनी है। तो वेरिएबल वाली टर्म आ गई 2/3 इंटू एक्स, एक j आ गई 7x, जब दूसरी साइड जाएगा तो क्या करेगा, जहाँ पे प्लस की टर्म में दूसरी साइड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो 7/15x। राइट साइड क्या था, 3 था, वैसे लिखा। अब प्लस के 1 है, दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए क्या लिखा है, -1। अब दो टर्म में, कोई भी दो टर्म में रैशनल नंबर की हों, ये आपस में तभी सब्ट्रैक्ट होती हैं, इनका क्या करना पड़ता है, पहले आपको डिनोमिनेटर सेम, और डिनोमिनेटर सेम करने का मीनिंग कहता है इनका एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है। तो 3 डिनोमिनेटर में क्या है, इसके एक 3 है और दूसरा क्या है, 15 है। तो अगर बड़ा नंबर एलसीएम हमेशा आपका क्या होता है, या तो लार्जर नंबर होता है या फिर उससे भी क्या होता है, लार्जर नंबर होता है। अगर आपका जो बड़ा नंबर दिया है डिनोमिनेटर में, अगर वो स्मॉलर नंबर से सारा डिवाइड हो जाता हो, जैसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे 3, तो अगर 3 से ये सारा डिवाइड हो जाता है तो वही क्या होता है, आपका एलसीएम होता है। तो इस तरह से 15 3 के टेबल में आते हैं, इसलिए 15 ही क्या आपका एलसीएम है। तो अगर एलसीएम 15 है, इट मीन इनके दोनों के डिनोमिनेटर में कितने चाहिए, फिर 15, जहाँ पे तो 15 पहले से है। इसका मतलब अगर 3 के डिनोमिनेटर में 15 बनाने हैं तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 के साथ। इसलिए अगर डिनोमिनेटर में आप 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 के साथ। तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, 5 2 या 10 और 5 3 या 15x। और दूसरी टर्म पहले से क्या है, 7/15x। अब इन दोनों टर्मों के डिनोमिनेटर में कितने बन गए हैं, 15 बन गए हैं। अब हम इनको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 10x/15 माइनस 7/15x इक्वल टू 3 में से जब 1 सब्ट्रैक्ट किए गए थे किसके इक्वल आ जाने थे, 2 आ जाने थे। लार्जर नंबर प्लस वाला है इसलिए प्लस के 2 आ गए। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 15 है इसलिए 15 लिख दिया आपने डिनोमिनेटर। 10x माइनस 7x, दोनों को अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो राइट साइड क्या है, 2 है। 10x में से जब 7x से सब्ट्रैक्ट करोगे कितने x रह जाएंगे, 3x। लार्जर टर्म प्लस वाली थी इसलिए प्लस के 3x आए हैं। अपान 15 इक्वल टू 2। न्यूमरेटर में 3 है और डिनोमिनेटर में क्या 15 है, इसलिए 3 के टेबल में आते हैं तो किसके इक्वल आ गया, 1/5। 1/5x इक्वल टू 2। इसके बाद 5 जहाँ पे क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं, दूसरी साइड जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए कहाँ लिखा है, 2 × 5 लिखा है। तो x किसके इक्वल आ गया, 5 2 या 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 10 आ गई। अब आपको चेक करना है
तो लेफ़्ट साइड में चेक करते हैं, लेफ़्ट साइड दिया था 2/3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 10, इसमें आपने ऐड करना है 1। तो ये बन गया 10 2 जा 20/3। जिस टर्म का डिनोमिनेटर में कुछ ना दिया हो उस डिनोमिनेटर कितना होता है 1 होता है। आपको पता है 3 और 1 का एलसीएम क्या है 3 है। इसका मतलब जहाँ पे भी आपको क्या बनाने हैं 3 बनाने हैं, तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 बनाने के लिए 3 के साथ, इसलिए फिर आपको न्यूमरेटर में किससे मल्टीप्लाई करनी है 3 के साथ। प्लस 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3। अब दोनों के डिनोमिनेटर में 3 लिखा है, इसलिए इनको अब हम ऐड कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में अब हम इनको ऐड कर देंगे, 20 जे आगे प्लस के 3, तो 20 में 3 ऐड करिए किसके इक्वल आ गया 23/3। तो लेफ्ट साइड में सॉल्व करके किसके इक्वल आया है 23/3। इसी तरह से आपने इसकी क्या लेनी है अब राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है 7/15 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या थी 10 थी, प्लस के 3। ये दोनों किसके टेबल में आते हैं 5 के टेबल में आते हैं, इसलिए 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब ये दोनों ऊपर वाली टर्म है न्यूमरेटर की, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो 7 2 जा 14/3। अब ये लिखा है 3। अगर आपने इनको ऐड करना है, ये भी कौन सी नंबर दिया है रेशियो नंबर है, तो इस तरह की टर्म में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखी हो इनको ऐड करने के लिए इनका एलसीएम क्या करना पड़ता है सेम करना पड़ता है। जहाँ पे लिखे हैं 3 और जहाँ पे क्या है 1 है, इनका डिनोमिनेटर जहाँ पे 3 और जहाँ पे 1 है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 1 3 का 3 आता है, ठीक है। तो इसलिए अगर 1 के नीचे भी अगर आप 3 बनाना चाहते हैं, डिनोमिनेटर सेम करना चाहते हैं, तो 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगी 3 के साथ। अगर आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें तो इसलिए आपको फिर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। इसका मीनिंग होता है कि आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ। जितना आप डिनोमिनेटर को ज़्यादा कर रहे हैं उतना ही आपने किसको इंक्रीज कर दिया न्यूमरेटर को। तो जे टर्म किसके बन गए, अब दोनों के डिनोमिनेटर में 3 आ गए हैं, जे भी 3 और जे भी 3 बन गए हैं। जहाँ पे कितने लिखे हैं 14, बीच में किसका साइन है प्लस का साइन है, 3 3 या किसके इक्वल हो गए 9। तो 14 में जब 9 ऐड करोगे किसके इक्वल आ जाएगा 23/3। इस तरह से जब हमने राइट साइड में भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एक्स की 10, तो वो भी किसके इक्वल आ गया 23/3। तो लेफ्ट साइड हमारी जो किसके इक्वल हो गई है राइट हैंड साइड की। इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब हम इसका 9th वाला पार्ट देखते हैं। 9th पार्ट में क्या दिया आपको, जहाँ पे दिया लेफ्ट साइड 2/, तो राइट साइड में अभी आपकी बाई वाली एक टर्म है, जहाँ पे माइनस के बाई है, इसलिए इस साइड आएंगे तो क्या बन जाएंगे प्लस के बाई, इक्वल टू लेफ्ट साइड क्या राइट साइड क्या दिया 26/3। लेफ्ट साइड से कांस्टेंट वाली टर्म जब दूसरी साइड जाएगी तो क्या लिखा जाएगा -5/3। लाइक टर्म में है तो 2/, में एक 1/, ऐड करेंगे किसके इक्वल हो जाएंगे 3/। इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लिख दिया 26, आगे -5 है तो -5 लिख दिया, तो 3/, किसके इक्वल आ गया 26 में से 5 सब्ट्रैक्ट करो किसके इक्वल आ जाएंगे 21/3। तो 3/, किसके इक्वल आया था 21/3। आपको पता है 21 3 से डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए आंसर क्या आ गया 7 आ गया। तो y की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 7/3। ये 3 जहाँ पे मल्टीप्लाई करें दूसरी साइड जाएंगे तो कहाँ जाएंगे डिनोमिनेटर में जाएंगे, तो किसके इक्वल हो गया 7/3। तो y की वैल्यू 7/3 आ गई है। इसके बाद आपने लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ये सब्स्टिट्यूट करके चेक करना है कि इनका रिजल्ट इक्वल आता है या नहीं आता। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करना है। तो हमारी 2.3 एक्सरसाइज से क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी।